वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से उपासक के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही भगवान की कृपा हमेशा उस जातक के ऊपर बनी रहती है। माना जाता है कि वरुथनी एकादशी के महत्व के बारे में खुद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इसके साथ ही कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखकर निमित्त पूजा करता है और एकादशी कथा का पाठ करता है तो उसके सभी प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व और इसकी व्रत की कथा को सुनाने का निवेदन किया। इसके बाद युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही धार्मिक विचारों के थे और साथ ही बहुत दानी भी थे। वह हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा और राजा के पैर को घसीट कर जंगल ले जाने लगा। राजा काफी घायल हो गए थे जिसके कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो वह काफी दुखी हुए और फिर भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो राजा ने उनसे पूछा कि शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे छुटकारा पाया जाए प्रभु। तब भगवान ने कहा कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से एक बार फिर से पहले की तरह हो जाओगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए और वहाँ पर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें अपना पैर वापस मिल गया और उन्हें हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल गया। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते, बोलते माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी नहीं समझाया कि इतने से सामान में खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी भी उसके साथ चल दिए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरे में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने तो भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तो गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद तो खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं गांव वालों को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रहना। बोलो गणेश महाराज जी की जय। हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है लपसी तपसी की ये कहानी। जानते हैं क्यों? एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़े होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान का भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बड़ा कौन? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा।
उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन लपसी तपसी की कहानी न सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।